गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इससे पहले हमने रीड किया था सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में कि कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ में और क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम उसके आगे की प्रॉपर्टीज़ ना पढ़ते हुए हम पहले ये पढ़ेंगे कि कैसे पता कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशंस। बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। जैसे हम जानते हैं कि एसिड और बेस को पता करने के लिए मतलब कि क्या है वो एसिड है या बेस है, हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या एसिड है क्या बेस है। इसके अलावा हमने प्रीवियस सेक्शन में ये भी डिस्कस किया था कि कैसे डाइल्यूशन या जो हाइड्रोजन आयन का या OH जो आयन्स थे हमारे उनसे कैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाते हैं या डाइल्यूट हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम ये बताएंगे कि एसिड और बेस कितने कैसे हम उनको जज कर सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग वो एसिड है और कितने स्ट्रॉन्ग वो बेस है। सो जैसे कि इसके लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पे काम करेंगे जो कि कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होगा। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोजन आयंस के, किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस में। सो सबसे पहले किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन है उस स्केल को अगर हम मेज़र कर लें तो हम किसी भी उसका pH निकाल सकते हैं। सो pH क्या है, जो pH है, pH में जो P है उसका मतलब है वो स्टैंड करता है पोटेंस पर जर्मन में, जिसका मतलब होता है पावर। और pH स्केल जो है हम उसे मेज़र कर सकते हैं 0 to 14 के स्केल पे। 0 बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और 14 जो है वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होता है। pH जो है हम ये बोल सकते हैं कि नंबर से इंडिकेट किया जा सकता है किसी भी सब्सटेंस का नेचर कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जितना हायर मतलब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही pH वैल्यू कम होता जाएगा। सो कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है। लेस देन जो वैल्यू होती है pH स्केल पे वो एसिडिक सॉल्यूशन शो करती है, जबकि 7 to 14 जो है वो बेसिक शो करती है। तो ये जो है वो मतलब OH नेगेटिव आयन का इंक्रीमेंट बताता है, जो कि बताता है एल्कलीज हैं और एसिडिक हैं या बेसिक हैं। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत इजीली शो कर देता है कि किसी भी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है और बेसिक है। इसके अलावा जो pH है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। सो बहुत ही एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है pH का हमारी लाइफ में। जैसे कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी pH सेंसिटिव होते हैं, जिससे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें भी pH वैल्यू का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH का रोल है। टूथ डिके pH के रीज़न से ही होता है। सो देखा जाए तो बेसिकली pH का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। हम जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो pH रेंज पे ही काम करती है, जो कि 7 से 7.8 के बीच में काम करती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक नैरो रेंज पे ही सर्वाइव करते हैं pH चेंज पे। जैसे जब रेन वाटर का pH चेंज हो जाता है, मतलब कि कोई भी रेन वाटर का pH 5.6 से अगर कम हो जाए तो वो एसिड रेन में आ जाता है। सो एसिड रेन जो है अगर रिवर में फ्लो होती हुई रिवर में मिल जाए तो उसकी एक्वेटिक लाइफ के लिए वो हार्मफुल कर देती है और वहाँ पे एक्वेटिव लाइफ को सर्वाइव करना इजी नहीं होता है। सो जो प्लांट्स और एनिमल्स भी pH सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड हो गया, एसिड इन द अदर प्लैनेट्स। सो जैसे कि वीनस का एटमॉस्फेयर है वो एक थिक वाइट और येलोइश क्लाउड से बना है, सल्फ्यूरिक एसिड। सो आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ लाइफ पॉसिबल है? जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है जो pH है वो सॉइल में कैसे इम्पोर्टेंस रखता है।
तो जो प्लांट हैं उनको एक स्पेसिफिक रेंज की ज़रूरत पड़ती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। पीएच हेल्दी ग्रोथ के प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ के लिए आप कैसे पता करोगे, तो आप चाहो तो अलग अलग जगह की सॉइल कलेक्ट करके उसका पीएच वैल्यू चेक करके आप बता सकते हो उसकी ग्रोथ। तो जहाँ की पीएच वैल्यू जितनी बेस्ट रहेगी वहाँ पे ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। सो पीएच भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में बात आती है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव। हाँ, सो अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का एक इम्पोर्टेंस है। जैसे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो गई, जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है बिना स्टमक को हार्म किए। सो जब भी कभी स्टमक में इंडाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टू मच एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और इस वजह से पेन और इरिटेशन होता है। तो उस पेन से बचने के लिए जो लोग हैं वो बेसिस का यूज़ करते हैं जिनको बोलते हैं एंटा एसिड्स बोला जाता है। सो पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में पीएच जो है वो हमारे टूथ डिके का कारण भी होता है। जो टूथ है हमारे, वो जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। टूथ एनामल जो है वो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जब इसकी पीएच कम होती है तो ये कोरोड होने लगते हैं। सो जितने भी माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो भी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, जो कि हमारे माउथ में रह जाते हैं आफ्टर ईटिंग। सो इसलिए टूथ को हमें डेली क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से वो जितना भी एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे टूथ को डीके होने से बचाता है। तो ये तो हो गया हमारा पीएच का एक सिंपल सा कंसेप्ट। सो नेक्स्ट इसके बाद में हाँ ये और देख लेते हैं हम कि जो हमारे नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं, मतलब कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जिनके एसिड्स ऑलरेडी उसमें रहते हैं, अक्कर होते हैं। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, टैमरिन टार्टरिक एसिड हुए, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क कर्ड जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड हो जाता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। सो ये सारे एसिड्स नेचुरली अक्यूरिंग होते हैं उनके अंदर। और ये जो चार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सो इसको अच्छे से याद कर लें। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारी अदर प्रॉपर्टीज़ बची है जो एसिड और बेस के साथ मिलकर रिएक्ट करने पर बनती हैं।